बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व्यूअर्स, मटन चाप्स बनाने के लिए अज्जा तरकीब भी सजा रखे हैं। जैसे कि पहले से ही मटन चाप्स को 1.5 गिलास पानी डालकर प्रेशर कुकर में 10 मिनट के लिए पका लिया है। इससे फ्राई करने पर भी मटन चाप्स नरम रहेंगी। प्याज चॉप करके रखे हैं। ताज़ा डबल रोटी के क्रम्स बना लेंगे। मसाला जात में नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पाउडर है। सोया सॉस और चीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद ये के अंडे और मैदा कोटिंग बैटर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए तरकीब भी मिकदार के साथ आगे बताए गए हैं, जरूर देखिएगा। एक प्याले में 2 चम्मच मैदा लेकर उसमें नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद उसमें प्याज और अंडे शामिल कर देंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सिरका और सोया सॉस भी शामिल कर देंगे। बैटर को ना तो ज्यादा गाढ़ा करना है, ना ही ज्यादा पतला, ऐसे के चाप्स पर अच्छी तरह ठहर जाए। अब एक एक करके चाप्स इस मसाले में शामिल करते जाएंगे और मसाले से कवर कर लेंगे। इन चाप्स को रात भर के लिए या कम से कम 4 घंटों के लिए मैरिनेट कर लेना है। सारा मसाला चाप्स पर ठहर गया है। यही परफेक्ट बैटर की पहचान है। हमने चाप्स को रैपिंग पेपर से ढांपकर रात भर मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख छोड़ी थी। अब इनको ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स बिल्कुल ताज़ा इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ताज़ा ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के साथ जब चाप्स को फ्राई किया जाएगा तो इनका रंग जल्दी गहरा नहीं होगा और ये बहुत खूबसूरत और दिलकश रंग में तैयार होंगी। इसको टिप समझे या नसीहत, मशवरा, ब्रेड क्रम्स ताज़ा ही इस्तेमाल करने हैं। चाप्स को बारी बारी क्रम्स में डालकर अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे। यहाँ तमाम चाप्स को ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह कोटिंग कर लिया गया है। अब चाप्स को एक एक करके पहले से गरम किए गए कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई करना शुरू कर दिया है। जब भी चाप्स को फ्राई करना है तो ना तो आंच बहुत ज्यादा तेज करनी है, ना ही मध्यम, बल्कि दरमियानी आंच पर फ्राई करना है। जैसे ही चाप्स का रंग लाइट ब्राउन होगा, इनको डिश आउट कर लेंगे। डार्क ब्राउन नहीं होने देना। ये लें, हमारी मटन चाप्स तैयार हो गई हैं और हमने सजाकर सर्व कर दी हैं। जितनी खूबसूरत लग रही हैं, उतनी ही खुशबूदार और मजेदार थी। एक दफा ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आखिरी बात या टिप नोट कर लें, जब चाप्स को प्रेशर कुकर में पका लिया तो बचे हुए पानी को या तो यखनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर चावलों में डालकर मटन पुलाव तैयार किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमारे खानों में जायका और बरकत अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें और नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।